आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो स्पेस लवर के लिए एक बेस्ट फिल्म है। और बताता चलूं कि इस मूवी का नाम है लाइफ। मार्स से अर्थ एक स्पेस प्रोब बिल्गियम अर्थ की तरफ वापस आ रहा था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 6 एस्ट्रोनॉट उसका इंतजार कर रहे थे। बिल्गियम में मार्स की मिट्टी के सैंपल्स थे। इन सोल सैंपल से एस्ट्रोनॉट को पता चलता है कि मार्स पे लाइफ पॉसिबल है या नहीं। बिल्गियम बहुत तेजी से अर्थ की तरफ आ रहा था, पर कुछ खराबी होने की वजह से उसका कोर्स चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से सब आर्सन और परेशानी में आ जाते हैं क्योंकि उनको वो आर्स की मिट्टी का सैंपल ज़रूर चाहिए था। एक आर्सन और रैरी स्पेस सूट पहनकर स्पेस से बाहर जाने की तैयारी करता है। आर्सन और रैरी स्पेस से बाहर एक मैकेनिकल आर्म को कंट्रोल करेगा, जिससे वो पिलग्रिम को कंट्रोल कर सके और उसे अपने पास पकड़ सके। बाकी सब एस्ट्रोनॉट अपने टास्क पर चले जाते हैं। कमांडर कैप्टेना शो कमांड सेंटर पे होते हैं ताकि वो सब कुछ सुपरवाइज कर सके। बिल्गियम की बहुत जोर से मैकेनिकल आर्म से टक्कर होती है, जिससे सारा स्पेस स्टेशन हिल जाता है। जब एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन से बाहर देखते हैं तो वो देखते हैं कि उन्होंने सक्सेसफुली बिल्गियम को पकड़ लिया था। वो लोग नासा को कॉल करके खुशखबरी देते हैं। उसके बाद ह्यूज मार्स की मिट्टी का सैंपल लेते हैं और उसे माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं। स्पेस स्टेशन पे सब आर्सेनॉट अब अपना काम कर रहे होते हैं। ह्यूज नोटिस करता है कि अब कलग्रो ग्रो हो गया था और वहाँ सेल्स का एक नेटवर्क बन चुका था। ह्यूज ये देख के हैरान होते हैं कि कैल्विन की सेल्स न्यूरॉन, मसल्स या आई सेल्स एक साथ बन रही थी। अब कैल्विन की बॉडी अब शेप भी ले रही थी। ह्यूज अब उसे छूने की कोशिश करता है। अब कैल्विन भी उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। इसके बाद सभी एस्ट्रोनॉट अपना काम करते हैं और शो की बेटी पैदा होती है और वो उसे देखने के लिए अर्थ पर नहीं होते। इसी के साथ कई हफ्ते गुजर जाते हैं। एक दिन अचानक से स्पेस स्टेशन का अलार्म बज जाता है। रोरी जल्दी से जाके वो माल फंक्शन ठीक करता है। इसके बाद स्पेस स्टेशन की एक डॉक्टर कैल्विन बोलती है कि हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कैल्विन अपने इंक्लोजर से बाहर ना निकल पाए। लेकिन ये बात ह्यूज को पसंद नहीं आती क्योंकि उसके मुताबिक कैल्विन में किसी किस्म की डिजीज नहीं है। पर मिरांडा सही बोल रही थी क्योंकि कैल्विन एक एलियन था जिसके बारे में अभी उन्हें कुछ भी मालूम नहीं था। ह्यूज क्रू को बताता है कि ऐसा पॉसिबल है कि कैल्विन के पास कोई ऐसे सब्सटेंस हो जिससे इंसान की सारी डिजीज खत्म हो जाए। इसलिए ह्यूज डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रिक शॉट देकर कैल्विन को हाइबरनेशन से जगाया जाए, यानी कि उसे दोबारा से एक्टिव किया जाए। वो उसे रोड से शॉक देना शुरू करते हैं। फिर अचानक से कैल्विन उठ जाता है। कैल्विन उस रोड को पकड़ लेता है और ह्यूज के हाथ को क्रश करना शुरू कर देता है। विंडो से बाकी क्रूमेट्स उसे देख रहे होते हैं और वो बहुत परेशान होने लगते हैं। तभी कैल्विन ह्यूज के हाथ पर बहुत जोर से काट लेता है। ह्यूज का हाथ अब एक अजीब शेप का हो गया था। ह्यूज को इतनी पेन हो रही थी कि वो जोर से चिल्ला रहा था कि कोई क्रूमेट उसकी मदद करे, लेकिन कमांडर ने किसी को इजाज़त नहीं दी थी क्योंकि उसका मतलब था दूसरे एस्ट्रोनॉट की जान को खतरे में डालना। फाइनली कैल्विन ह्यूज का हाथ तोड़ देते हैं और ह्यूज बेहोश हो जाता है। अब कैल्विन इनक्लोजर से निकलने के लिए इलेक्ट्रिक रॉड को क्लब्स की तरफ मारता है, जिससे क्लब्स टूट जाता है और कैल्विन बाहर निकल आता है। बाहर निकलकर कैल्विन एक लैब के चूहे को पकड़कर खा जाता है। इसके बाद कैल्विन का साइज और भी बढ़ जाता है। इसके दौरान क्रूमेट्स लेबोरेटरी का दरवाज़ा खोलते हैं ताकि ह्यूज को बाहर निकाल सकें। रोरी अंदर जाता है और ह्यूज को बाहर पुश करता है, लेकिन क्रू को दरवाज़ा जल्दी बंद करना पड़ा क्योंकि कैल्विन ने रैरी की टांग पकड़ ली थी। अब ह्यूज तो बाहर आ जाता है मगर रैरी अंदर ही रह जाता है। अब रोरी डिसाइड करता है कि वो इलेक्ट्रिक कैंडल से कैल्विन को जला देगा, कि वो उसकी टांग छोड़ दे। कैल्विन उसकी टांग छोड़ देता है मगर लेबोरेटरी में कहीं जाकर छुप जाता है। रोरी अब इलेक्ट्रिक कैंडल की फ्लेम यूज करता है कैल्विन को मारने के लिए, पर अचानक से कैल्विन उसके फेस के ऊपर हमला करता है। वो उसके मुंह के अंदर चला जाता है। रोरी की सांस रुकने लगती है और उसके मुंह से ब्लीडिंग होने लगती है। कैल्विन रो के इंटरनल ऑर्गन खा जाता है और रोरी वहीं मर जाता है। और दूसरी तरफ लैब में फ्लेयर की वजह से आग लग जाती है, जिसकी वजह से अलार्म बजता है। अब कैल्विन रोरी के मुंह से बाहर आ जाता है, लेकिन वो अब बहुत भयानक और बड़ा हो चुका था। अर्चना स्पेस सूट पहनकर स्पेस से बाहर जाकर कम्युनिकेशन सिस्टम को फिक्स करने की कोशिश करती है। वो देखती है कि कम्युनिकेशन सिस्टम का सारा कूलेंट ख़त्म हो चुका था।
केल्विन अपनी बॉडी को ठंडा करने के लिए कूलेंट यूज़ कर रहा था। अचानक से केल्विन एट्रीना के स्पेस सूट पर हमला कर देता है। तभी एट्रीना के स्पेस सूट में लिक्विड जमा होने लगता है, जिससे उसकी सांस रुकने लगती है क्योंकि केल्विन उसके स्पेस सूट से कूलिंग ले रहा था। स्पेस सूट में मुकम्मल लिक्विड भर जाता है, जिससे वो अब सांस नहीं ले पाती और वो स्पेस की तरफ जाती है, लेकिन वो स्पेस से खुद को बाहर ही लॉक कर लेती है ताकि क्रू मेंबर्स केल्विन से बच जाएं। कुछ ही देर में एट्रीना मर जाती है और स्पेस में फ्लोट करती है, मगर केल्विन स्पेस से चिपक जाता है। वहाँ ब्लास्ट करवा देता है, मगर इस ब्लास्ट की वजह से स्पेसशिप उस केल्विन से बाहर आ जाता है। क्रू का बचा हुआ फ्यूल ऑर्बिट को स्पेसशिप में लाने के लिए काम में लाया जाता है और इसी दौरान केल्विन किसी तरह स्पेसशिप के अंदर आ जाता है। ह्यूज बोलता है कि अगर वो दोबारा ऐसी सिचुएशन बना ले तो केल्विन दोबारा हाइबरनेशन में चला जाएगा। सारे क्रूमेट्स एक कैप्सूल में जाते हैं और उसे सील करते हैं और फिर वो बाकी सारे स्पेस स्टेशन से ऑक्सीजन निकाल देते हैं ताकि केल्विन हाइबरनेशन में चला जाए। पर तभी मिरांडा उस कैप्सूल में देखती है कि ह्यूज की टांग पर कुछ चल रहा था। ह्यूज बहुत कमज़ोर पड़ रहा था। तभी वो उसकी टांग को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वो केल्विन था। वो केल्विन को शॉक देने की कोशिश करते हैं, मगर उस शॉक की वजह से केल्विन और भी ज़्यादा ताकतवर हो चुका था। अब डेविड, मिरांडा और शू अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। शू अपने स्लीपिंग पॉड में जाता है। अब डेविड और मिरांडा भी छुप जाते हैं। कुछ ही देर बाद मिरांडा और डेविड ह्यूज के पास आते हैं, जो कहता है कि वो सब उसी की गलती थी। मिरांडा उसे समझाती है कि नहीं, ये टीम का डिसीजन था। मिरांडा और डेविड को अब मालूम हो जाता है कि अब ह्यूज नहीं बच पाएगा। इसी के दौरान वो नोटिस करते हैं कि ह्यूज का ट्रैकर स्पेसशिप में मूव कर रहा था। असल में केल्विन ने ह्यूज का ट्रैकर खा लिया था। अब उसकी वजह से उन्हें पता चल सकता है कि केल्विन किस जगह पर छुपा है, यानी कि क्रू अब उसे ट्रैक कर सकता था। डेविड और मिरांडा उसकी लोकेशन चेक करके उसे अपार्टमेंट के एक दरवाजे में लॉक कर देते हैं और वहाँ से सारा ऑक्सीजन निकाल देते हैं, जिसकी वजह से अब केल्विन सफोकेट हो रहा था। तभी उन लोगों को एक वार्निंग मिलती है कि सोया स्पेसक्राफ्ट उनकी तरफ आ रहा है। मिरांडा बताती है कि यह स्पेसक्राफ्ट अर्थ से भेजा गया है उन लोगों को डी स्पेस में धक्का देने के लिए, ताकि केल्विन अर्थ पर ना पहुँच पाए। लेकिन इसी दौरान सभी एस्ट्रोनॉट मर जाते हैं। डेविड मिरांडा को बोलता है कि वो दूसरे पॉट में बैठ के अर्थ पे जाए और लोगों को बताए कि क्या हुआ। डेविड मिरांडा को लेकर डी स्पेस में जाने की तैयारी करता है और मिरांडा अपने पोर्ट में बैठ के अर्थ पे जाने की तैयारी करती है। ये दोनों पोर्ट्स अपोजिट डायरेक्शन में लॉन्च होते हैं, एक अर्थ की तरफ और दूसरा डी स्पेस की तरफ। मिरांडा अपनी रिकॉर्डिंग शुरू करती है, जिसमें वो बताती है कि स्पेस पर जो लाइफ है वो इंसानों के लिए ख़तरे से खाली नहीं, और अगर कभी भी केल्विन अर्थ पर पहुंचे तो उसे फ़ौरन मार दिया जाए। डेविड के पोर्ट में केल्विन डेविड का हाथ क्रैश कर रहा था, जिसकी वजह से डेविड पेन में चिल्ला रहा था। फिर एक पोर्ट पानी में लैंड करता है, जहां पे फिशरमैन फिशेस पकड़ रहे थे। पर यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि इस पोर्ट में मिरांडा की जगह डेविड और केल्विन थे, जो अर्थ पर पहुंच गए थे, और मिरांडा डेविड की जगह डी स्पेस में चली गई थी क्योंकि उनके पोर्ट्स गलती से गलत डायरेक्शन में लॉन्च हो गए थे। और वहाँ के मछुआरे डेविड के पोर्ट की तरफ जाते हैं और वो देखते हैं कि डेविड पूरी तरह उस पोर्ट में बंद था। वो डेविड की पोर्ट को खोलते हैं, मगर डेविड उन्हें पोर्ट खोलने से मना कर रहा था। लेकिन अंदर से उन्हें बाहर कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें नहीं मालूम था कि वो जैसे ही वो पोर्ट खोलेंगे इंसान और अर्थ दोनों ही ख़त्म हो जाएंगे। इसी के साथ यहाँ पे मूवी ख़त्म हो जाती है। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टेड वीडियोस। थैंक यू सो मच।